सब्सक्राइब करें हमें आपकी स्क्रीन पर दिए लाल बटन को दबाकर और दबाएं इस बेल आइकन को जिससे आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर के मेंटर 36 पर। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बड़ा सॉरी क्योंकि बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई और अल्टीमेटली आज ये वीडियो डाली है। आज की वीडियो में हम ज्यादातर मेन फोकस करेंगे कट ऑफ पे और ज्वाइनिंग कब होगी इस मुद्दे पर ज्यादा बात करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे ये वीडियो बनाने की ज्यादा खासी जरूरत तो नहीं है क्योंकि इस वीडियो को बनाने या ना बनाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस एक दिल की शांति है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब जो कुछ भी होगा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है नाउ इट इज इन द हैंड ऑफ केवीएस। अब जो कुछ भी होगा वो करेगा, कट ऑफ कब आनी है, सिलेक्शन कब होना है, किसको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, ये सारी चीजें अब आपके हाथ से निकल चुकी है। अब जो कुछ भी होगा वो केवीएस करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ में एस्टिमेशन के लिए मैं टीजीटी और पीजीटीज के लिए पहले ही बता दूं क्योंकि उनका कंपटीशन इतना टफ है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। कट ऑफ क्या जा सकती है इसका एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है। अगर फिर भी आप एस्टिमेट लगाते हैं तो प्रीवियस अगर एग्जाम्स हुए हैं अगर उसको भी अगर हम बेस माने तो भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसीज जो है वो डिफर है। तो इसकी वजह से एनालिसिस में भी काफी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो टीजीटीज और पीजीटीज को तो मैं पहले यही कहना चाहूंगा कि आप कट ऑफ की टेंशन तो ले मत, जो कुछ भी है आप ऊपर वाले पे छोड़ दें, जो भी आएगा उस हिसाब से काम होगा। ठीक है। अब जहां तक बात आती है पीआरटीज की, अगर पीआरटीज की कट ऑफ की बात करें तो जिस हिसाब से एनालिसिस किया है उस हिसाब से 100% मेरी श्योरिटी ये है कि कट ऑफ जो है वो 66 से 69 तक जा सकती है। 70 क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए अगर प्रीवियस कट ऑफ पिछली बार का जो सिलेक्शन हुआ था अगर उसको बेस मान के इस बार अगर एनालाइज करें, अगर पिछली बार 70:30 था लेकिन अगर उसको 85:15 करके अगर एनालाइज किया जाए और ये भी देखा जाए कि अगर इस वैकेंसी में जिसके 100 मार्क्स हैं जनरल का, अगर उसका सिलेक्शन के चांस है, क्योंकि 100 मार्क्स वाले को केवीएस ने इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि उसके सिलेक्शन के चांस हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ जो है वो 70 क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके लिए छोटी सी एनालिसिस बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई जनरल का कैंडिडेट है, उसके मार्क्स हैं 100। अगर 100 उसके मार्क्स हैं, अगर 150 को अगर हम एग्रीगेट माने तो 150 में से अगर उसके 100 हैं तो इस हिसाब से उसके 56.66 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, 56.66 का मतलब है कि उसके 85 में से इतने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, अब अगर बात करें इंटरव्यू की तो एक जनरल का कैंडिडेट इंटरव्यू में ज्यादा कितने मार्क्स ला सकता है? 60 on 60 मींस 15 में से 15 ला सकता है। तो अगर 56 में अगर हम ऐड करते हैं 15 को तो टोटल ऐड होके बनेगा 71। इट मींस अगर 100 वाले का सिलेक्शन पक्का है मींस 71 से क्रॉस तो जा नहीं सकती। ठीक है, इसकी श्योरिटी है। अगर कोई 72 बोल रहा है या आपके दिमाग में 72 चल रहा है तो उसको तो आप पहले ही छोड़ दें क्योंकि 72 तो किसी भी केस में नहीं आएंगे। ठीक है, और जहां तक बात है 71 तक, तो 71 पे भी जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 15 on 15 लाना हर एक के बस की बात नहीं है और ये रेयर केस में होता है। शायद 2-3 बच्चों के 15 on 2 या मुश्किल से एक आधा बच्चों के अगर 15 on 15 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एंड पॉइंट 70 के लगभग बन जाता है। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें और वैकेंसी वाइज की बात करें तो इस बार देखा जाएगा कि कंपटीशन कम है। क्यों? क्योंकि इस बार कैंडिडेट जो है वो केवल 2 गुने हैं और पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो, और जो वैकेंसी है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार 2 गुनी है, यानी कि वैकेंसी ज्यादा और कंपटीशन कम। तो इस हिसाब से कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा अगर पिछली बार का हम उसको एनालिसिस करें तो उस हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से कट ऑफ 66 से 69 ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। और अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की इसी के अकॉर्डिंगली 5-6 मार्क्स नीचे जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेट करें। और जहां तक बात है ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग जो होगा ये सारा जो है जो केंद्रीय विद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड है उस पर डिपेंड करता है क्योंकि आपको पता है कि अभी केवीएस के अंदर ट्रांसफर्स भी रुके हुए हैं ड्यू टू दिस रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर पहले होते हैं तो वैकेंसी को होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और अगर वैकेंसी रिक्रूटमेंट पहले होती है तो ट्रांसफर लेट में होगा। तो जिस हिसाब से अभी सीन लग रहा है उस हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगी, ट्रांसफर बाद में होगा। ठीक है, तो एक टेंडेंसी है अगर ट्रांसफर को कराना है तो इस हिसाब से रिक्रूटमेंट जो है इनको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। तो स्पीड बहुत तेज होगी लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि कल परसों रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करें। आज ही एक सर्कुलर आया जिसके अंदर इन्होंने ट्रेनिंग सेशंस की बात करी कि पीआरटीज की ट्रेनिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, उस हिसाब से सर्कुलर आया। तो इस हिसाब से अगर एस्टिमेशन लगाए तो शायद इस प्रिंसिपल की तरह पीआरटीज, टीजीटीज, पीआरटी म्यूजिक सबका ऐसे ही होगा, पीजीटीज का, कि सबसे पहले आपको
अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, लेकिन स्कूल नहीं मिलेगा कि आपको किसी स्कूल में जाना है। शायद सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको स्कूल्स दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से सीन शायद चलेगा, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस पूरा होते होते जुलाई एंड हो जाएगा, ठीक है। इवन अगस्त फर्स्ट सेकंड वीक भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी है अपने फुल स्पीड पे और बहुत तेजी से हो रहा है। तो आप इस चीज की चिंता ना करें कि काम धीरे हो रहा है, काम बहुत तेज हो रहा है, लेकिन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड काफी सारी चीजें हैं जिसको ध्यान देना है। तो आप इन सब चीजों की टेंशन मत लें, मेन फोकस करें। आप अपनी नॉर्मल चीज, अभी जो आपका डेली रूटीन है उस काम को करें। जॉब तो लगनी है, अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है तो डेफिनेटली आपकी रिक्रूटमेंट आज ना तो नहीं तो कल होगी। हाँ, क्यूरियोसिटी की बात है तो क्यूरियोसिटी, हाँ डेफिनेटली अभी क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन उस पर थोड़ा काबू करें, जल्दी ही आपका काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहला एक और चीज है, ये यूट्यूब की टी शर्ट। ये जो टी शर्ट है बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये जो टी शर्ट मुझे मिली है सिर्फ आप लोगों की वजह से मिली है। अभी जब मैं दिल्ली गया था तो गूगल वालों ने इन्वाइट किया था, जिसके अंदर एक ट्रेनिंग सेशन था, जिसके अंदर उनको मेरा काम पसंद आया। इस वजह से उन्होंने कुछ आगे और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है, ये टी शर्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो मुझे टी शर्ट मिली है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे आपकी वजह से ही मिली है। तो आगे आने वाले दिनों में और भी क्वालिटी कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे और आप में सभी मिलकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेंटर स्टैटिस्टिक्स के साथ बने रहने का धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और